तो जो भी आपको पहले थॉट्स आते हैं मेरे बारे में, यहाँ पे आके मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में बोलें, मुझे और अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है अभी, और अच्छा लगेगा। तो कौन वॉलंटियर करना चाहेगा, पहले कौन आना चाहेगा? आप आओगे? हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक यू। ये जर्नी आसान नहीं होती उम्र की, ज़िंदगी की। तो मुझे लगता है कि ये एक आर्ट है, सबको साथ लेके चलना, मैनेज करना लाइफ का। और जैसे उम्र बढ़ती है, चीज़ें बदलती हैं, लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं। ये शायद से यहाँ पे सारे एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि कुछ लोगों को ये आर्ट अच्छे से आती है, लोगों को हैंडल करना, बात करना। जैसे भी आप लोग देख भी रहे होंगे, 25 साल हो गए कंपनी को, तो वो चीज़ अचीव करना एक वही इंसान कर पाता है। 25 साल बहुत लंबा टाइम होता है, तो वही इंसान कर पाता है जो ये सब चीज़ों को मैनेज कर पाए, सबका ख्याल रखना। जैसे कहा जाता है ना, यू कैन नॉट कीप एवरीबडी हैप्पी। तो वो भी वही है कि इट्स एन आर्ट। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सर, यू हैव दैट पर्सनालिटी, यू हैव दैट आर्ट इन यू, गॉड गिफ्टेड है। जो भी आता है नेचुरली आता है आपकी तरफ से। नथिंग इज कहते हैं ना कि भी इसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कुछ नहीं, नेचुरली है। ये तो ऐसी सिचुएशन, हाँ ये पॉजिटिव है, हाँ, नेगेटिव भी नेगेटिव। कुछ तो मैंने लास्ट टाइम आपका उसका बात कहा था कि भी आपने ड्रेसिंग सेंस में थोड़ा सा चेंजेस की बात हुई थी, वो आपने अच्छे से चेंज किया है। नेगेटिव वैसे जब भी मैंने कुछ वो नहीं, जैसे मैंने कहा कि सिचुएशन को साथ लेके चलना, चाहे वो पॉजिटिव जा रही है चाहे वो नेगेटिव जा रही है, उसको मैनेज करना। आई थिंक सिचुएशन, व्हाट सिचुएशन कॉल्स फॉर, जो भी सिचुएशन होती है आप उसको उस तरीके से हैंडल करते हैं। तो प्यार से हैंडल करनी है तो प्यार से, गुस्से से करनी है तो गुस्से से, तो वो इट कम्स नेचुरली। तो आई डोंट सी एनीथिंग नेगेटिव। आई डोंट थिंक कि अभी मेरी तरफ से ऐसा कुछ जो मैंने नोटिस किया हो कि इसमें ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो। लाइफ आगे बढ़ रही है, आप बिजनेस को आगे ले जाने की सोच रहे हैं। मैं आपको विश करना चाहूँगा कि भाई इट इज़ अ मिशन, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, और आप मिशन पॉसिबल, मिशन पॉसिबल, मिशन पॉसिबल, मिशन पॉसिबल, है ना? So I do want you to, you know, have that achievement, and I wish you all the best. Thank you. Again. थैंक यू। Happy birthday. पहले तो मैं आपको बड़ा सा हैप्पी बर्थडे करूँगा। थैंक यू। ये डिरेक्टिव गुरु की तरफ से आज हमारे डिरेक्टिव गुरु का बर्थडे है, हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है सारे। और मैं ये कहूँगा कि कमी तो मुझे अभी तक आप में कुछ ऐसी लगी नहीं, लेकिन कुछ खूबियाँ ज़रूर है। वो है कि कोई भी अगर पोजीशन ऐसी आ जाती है कंपनी के अंदर, उसको मैनेज बड़ी अच्छी तरह से करते हैं, चाहे वो लड़ाई का हो या किसी भी चीज़ का या काम का हो। अगर कोई दो बंदा लड़ भी रहा है तो उसको बड़े प्यार से समझाते हैं दोनों साइड से। तो वो बड़ी चीज़ मैनेज बड़ी अच्छी तरह से करते हैं। मैं ये चीज़ देख चुका हूँ काफ़ी साल से, और मैं ये कहूँगा गॉड ब्लेस यू, आप आगे चढ़े, अच्छा थैंक यू सर। आपके लिए तो मतलब बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन अभी तो उतना सारा नहीं बोल पाऊँ, बाकी लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं बोलने के लिए। विश यू हैप्पीएस्ट बर्थडे। मुझे लगता है कि वी आर सो ग्लैड कि वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यू। हमारे लिए वही बड़ी बात है कि हम आपके साथ काम कर रहे हैं, एक साथ बैठ कर बातें करें, खाना खा रहे, काम सीख रहे, कई बार गाइडेंस भी लेते हैं हम आपसे। तो बहुत चीज़ें आपसे हम इंस्पायर होते हैं। लेकिन तो जैसे आपने बताया कि कुछ चीज़ें बताई जिसके हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। देखिए, गलतियाँ बताने के लिए हमारे अभी उतना उम्र नहीं है कि हम आपका गलतियाँ बताएं, लेकिन मुझे ये लगता है कि हाँ, एक सहकर्मी के हिसाब से जो हम आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जितना काम करते हैं, जो हम इम्प्रूवाइज कर सकते हैं, उसके बारे में ज़रूर बता सकते हैं हम। जी। तो एक तो है कि जब हम आपको देखते हैं, हमने ऑलरेडी बहुत बार देखा भी है कि आप जो आपका ड्रेसिंग सेंस होता है कि उसको देख के हम सब लोग वाह वाह करते, तालियां बजाते कि सर आज बहुत मस्त लग रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि प्लीज़ बॉस आप थोड़ा सा, कभी मीटिंग होता है या स्पेशल ओकेजन होता है
तो आप कंफर्ट को प्रायोरिटी देते, लेकिन ये देना भी बहुत ज़रूरत है क्योंकि कंफर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं चाहती हूँ आप ऐसा कुछ आपके जो कपड़े हैं उसको ऐसा चूज कीजिए जो कंफर्ट के साथ साथ आपको स्टाइलिश भी थोड़ा ज़्यादा बनाए, जो वो आपके पर्सनालिटी को थोड़ा एनहांसमेंट लाए। और बाकी चीज़ बहुत सारी चीज़ें हैं, कई बार काम के इतने आप भावुक हो जाते हैं कि उसमें आपको वो भूल जाते हैं कई बार खुद के लिए, तो वो अपना सोचिए। और स्टाफ को लेके आप बहुत बार सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए, फैमिली को क्या चाहिए, हमें सैलरी के लिए हो जाए, कोई सुविधा के लिए हो जाए, हर चीज़ का ख्याल रखते, लेकिन उसी बीच कई चीज़ें ऐसा हो जाता है कि आप खुद के बारे में सोचते नहीं, तो फिर हमें आपको याद दिलाना पड़ता है। तो वो चीज़ें सबको लेके चलिए, साथ साथ खुद के बारे में भी थोड़ा बहुत सोच लीजिए, तभी हम कंपनी में ग्रो कर पाएंगे। और बहुत सारी काम है, हमारे बड़ा टीम है, हमें दीजिए, काम शेयर कीजिए। और ये आपकी सबसे बड़ी मुझे लगता है कि जहाँ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो ये है कि हम लोग हैं आपके साथ, आप हमारे साथ शेयर कीजिए। काम में आप सेल्फिश मत बनिए, हम आपके लिए हैं, आपके लिए काम करने के लिए ही है। तो आप काम बांटिए, हम सब मिलके हम काम करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको जो एक्सपेक्टेशन है उस पर खड़े उतरे और हम अच्छे से काम करके आगे जाएंगे। और आप हमें बीच बीच में जरूर थोड़ा थोड़ा डांट लिया करिए, वो कमी रहती है, आप करते हैं लेकिन बीच बीच में करते, हम चाहते हैं कि वो रेगुलर बेसिस पे हो ताकि थोड़ा सा डर रहे लोगों के मन में। ये पहले बॉस है कि हम उनको बोले आप डांटो। सो विश यू हैप्पीएस्ट बर्थडे, आप बहुत हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपकी उम्र बहुत लंबे और खुशहाली हो, लाइफ आपकी बहुत बड़ी हो। इतना ही आपके लिए वो ख्वाहिश है, और जो भी आपका मिशन एंड विजन हो वो पूरा हो और हम उसका पार्ट बने, इतना उम्मीद है। हम थैंक यू वेरी मुझे पता चलना चाहिए कि मेरी टीम के मन में मेरे लिए क्या है। सर अभी कुछ नेक्स्ट टाइम जरूर बोलिए। सर हैप्पी बर्थडे। मेरे पास कोई वर्ड तो नहीं है, 3 वर्ड बोलूँगा, स्मार्ट, क्लेवर एंड ब्रिलियंट। वो सर ने भी एक छोटी सी चीज़ की थी, वो मैंने इसलिए बोला है, मैं सर समझ गए होंगे आपने कब किया था अभी। क्या क्या भाई एक सेकंड, क्या किया था? केक खिलाते वक्त। अच्छा, क्या किया था केक खिलाते वक्त? वो मैं नहीं बता सकता। बर्थडे विश अगेन। थैंक यू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सर मुझे ये वैसे तो मेरी फर्स्ट जॉब है जो मैं लाइफ में देख रही हूँ, तो मैं बता नहीं सकती कि दूसरी कंपनियों में क्या होता है, बट जितना मैंने यहाँ देखा है मेरे हिसाब से तो ये सबसे बेस्ट कंपनी होगी और बेस्ट बॉस होंगे, क्योंकि बट फिर भी मुझे कभी कभी फील होता है बॉस के सामने नहीं जाऊँगी, डर तो वैसे भी लगता है। कितने लोग मतलब कई बोला है मेरे से कि जाओ बॉस को ये कर दो, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा। ये कर दो मतलब क्या? लंच के लिए बोलते हैं ना कि जाओ बॉस को बोल दो लंच लग गया है, अच्छा, बट मुझे मैं कहती हूँ नहीं मैं नहीं जाऊँगी, डांट देंगे। मतलब किसी ने ये बोला कि बॉस को जाट के डांटा हो या बॉस को गाली दे के आ जाओ या कुछ ऐसे बोल के आ जाओ, ऐसा नहीं बोला कभी? तो मुझे बेस्ट लगा आपका बिहेवियर, इतना मतलब फैमिली मेम्बर्स जैसा है, तो फैमिली मेम्बर जैसे डांटते भी हैं, प्यार से बोलते भी हैं, हर चीज़ पे समझाते हैं, तो मुझे वो ज़्यादा बेस्ट लगता है। ओके, तो 2 कमियां बता दो, ये तो हो गई खूबियां, थैंक यू वेरी मच खूबियों के लिए, और मुझे पता नहीं था आपने बताया, और अब कमियां बताओ। सर कमियाँ तो मैं अपनी अभी सुधार रही हूँ। नहीं ऐसा है, आपने भी सुधारते रहो, मैंने भी सुधारनी है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। तो सर मैं अभी अपनी सुधार रही हूँ ना, तो मुझे दूसरों में नजर नहीं आ रही। अच्छा ऐसा क्या? ऐसा ठीक है, थैंक यू सर थैंक यू। आप आए, मैं बहुत खुशी हुई, आपकी तबीयत ठीक से इसलिए भी आप आए और मुझे बहुत अच्छा लगा सर। मेरे ऑफिस में कह रही है मैं आया। आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आना नहीं चाहते थे ना, नहीं, इसलिए मजाक कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लगा। सर आप हमें ऐसे हमारी गलती के लिए डांटते रहे ताकि हम और अच्छा करें, और सर आप हमेशा खुश रहें।
मेरी उम्र भी आपको लगी। वो ये नहीं कहना चाहती है। तो चल, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। और सबसे पहले सब अच्छाइयाँ बता रहे हैं, मैं अच्छाइयाँ नहीं बताऊंगी। मेरे को नहीं बतानी, कितनी समझदार लड़की। ठीक है। मुझे लगता है बहुत, जो लास्ट बर्थडे पे मैंने आपको बोला था कि आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कि जैसे जो जिसका अचीवमेंट है उसको मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि आपने उसमें बहुत काम किया है, वो चीज़ें इम्प्रूव हुई है कि अब जो जिसका है उसके पास में आ रहा है। बट मुझे लगता है कुछ नई चीज़ें डेवलप हो रही है। जैसे कि तो लाइक जैसे कि शुरू से हम सब आपको देखते आ रहे हैं, आपकी पहचान ही यही है कि आप दोनों पक्ष रखते हैं, दोनों पक्षों को साथ में रख के चलते हैं। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीजंस की वजह से वो छूट रहा है। तो वो मुझे लगता है वो आपकी पर्सनैलिटी पे बिल्कुल भी सूट नहीं करता। आप जो मेरे लिए है ना, मेरे लिए आप इसीलिए आइडल है। मैं सोचती हूँ, मैं अपने घर पे भी बोलती हूँ, मैं यहाँ पे भी बॉस होते ना, इनको भी बैठाते इनको भी बैठाते, तुम अपनी भड़ास निकालो, तुम अपनी भड़ास निकालो, ठीक है। तो वो दोनों की चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, ना इसके मन में कुछ रहेगा ना उसके मन में कुछ रहेगा। तो मुझे लगता है इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको मतलब improve करना बड़ास चाहिए। नहीं निकालनी। नहीं निकालनी है हाँ। कि दोनों को साथ में रख के दोनों की चीज़ें सुनेगा, दोनों पक्षों की। अच्छा, अभी एक पक्ष की सुनी जा रही है। जी, ऐसा मेरे को लगता ऐसा, है। चलो जी। कोई नहीं, हम सोचते हैं इस बारे में। और आपकी सबसे अच्छी चीज़ ये है, मुझे आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर लाती भी हूँ और सोचती हूँ कि और अच्छे से सीखूँ। जैसे आपने हम सब टीम को एक साथ रखा हुआ है, हम लोगों में कुछ भी होता है तो उसको सॉल्व करते हैं। वैसे ही मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी तरह बन के अपनी टीम से जो काम है वो इजीली करवा पाऊँ। तो मैं आपसे लीडरशिप क्वालिटीज़ और सीखना चाहती हूँ, मुझे वो अच्छी लगती है। उसका एक ही तरीका है कि दूसरों के बारे में सोचो, अपने बारे में ना सोचो, बस दैट्स ऑल। जब आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू करोगे तो दूसरे अपने आप आपके बारे में सोचना शुरू करेंगे। और कुछ बोलो। सिंपल। और कुछ कहना चाहते मेरे पास कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं आपके लिए बोलने के लिए, क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अगर आ जाएगा दीदी। हाँ, अगर आएगा तो मैं ज़रूर बोलूँगी। और कोई नहीं, जो भी आपके मन में हो वो आप बोलिए। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि आपको नेगेटिव बोलना ही है। नेगेटिव का मतलब है कि हम ऐसे लोग हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं। हम जनरली क्या होता है, दो टाइप के लोग होते हैं, एक तीन टाइप के जनरली लोग होते हैं। एक होते हैं जो दूसरे की गलतियां सीख के सीखते हैं, और कुछ लोग होते हैं खुद गलती करते हैं फिर सीखते हैं। एक लोग होते हैं कि दूसरों की गलतियों से भी नहीं सीखते और अपनी गलतियों से भी नहीं सीखते और वो गलतियां रिपीट करते रहते हैं। तो मैं जो पहले दो इंसान हैं उनमें से हूँ कि मैं पहले दूसरे की गलतियों को देख के भी सीख लेता हूँ समटाइम। अगर कभी मैं गलती करता हूँ तो उसमें भी मैं रियलाइज कर लेता हूँ। बट समटाइम जैसे आप मेरे साथ हो, सभी लोग एज अ कोलीग्स, तो आपको बेहतर पता होता है कि आपके बॉस के अंदर क्या कमियां हैं। तो आज जन्मदिन है मेरा, तो गिफ्ट तो आपने मेरे को दे ही दिया, लेकिन मैं इससे अच्छा गिफ्ट ये चाहूँगा कि अगर आप मुझे कोई आईना दिखा पाओ, कोई ऐसी चीज़ें मेरे को बता पाओ जो मुझे पता नहीं है अपने बारे में, जिसको मैं सुधार के और आगे बढ़ सकूं आप लोगों को साथ लेकर के, तो वो मेरे लिए एक और अच्छा गिफ्ट होगा आपकी तरफ से। तो इसलिए मैं सबसे पूछ रहा हूँ। सर अभी आपसे ज़्यादा इंटरेक्शन हमारा होता नहीं है, तो इसलिए नहीं बता। चलिए कोई नहीं, अगले साल से ही, अगले साल पूछेंगे हम आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। जो आपकी अच्छी क्वालिटी मुझे लगती है वो ये है कि आप अपने स्टाफ को, जो भी आपके कंपनी में लोग हैं, जो भी आपके फैमिली या फ्रेंड्स जो भी है, सबको आप ये चाहते हो कि वो ग्रो करे, खुद को इम्प्रूव करे। जैसे अगर आप हमें कोई हमारी गलती भी बताते हो तो आप इसलिए बताते हो ताकि हम उसको सुधार के अपने बेटर वर्जन पे आ पाएँ और सब ग्रो कर पाए और सब खुद को इम्प्रूव कर पाए। और जो कमी है वो यही है कि जो हम आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप उसको शिफ्ट कर देते हो कि नेक्स्ट डे करेंगे। मतलब कुछ टाइम में ये होता है कि आप बोलते हो कि इसको कल डिस्कस कर लेते हैं, तो वो हम अगर हमें टाइम दे रहे हो तो वो नेक्स्ट डे हम डिस्कस कर ले, वो बेटर है।
ताकि वो चीज़ डिले ना हो पाए। देखो मैं यही चाहता था कि आप मेरे को ये चीज़ें बताओ, क्योंकि कभी कभी मैं जब भी बोलता हूँ कि नेक्स्ट डे कर लेते हैं तो उसके कई मायने हो सकते हैं। हो सकता है उस समय मैं उस मूड में ना हूँ कि मैं उस बारे में डिस्कस करूँ। हो सकता है मैं थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, या मतलब मन नहीं है उस समय, या मतलब समय की कमी है थोड़ी, या कुछ भी लगा लो। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या मैं ये गलत तो नहीं करता, बट मुझे कभी इसका जवाब मिला नहीं जो कि आज मिल गया। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं सुधार लूँ, और अगर टाइम है तो कोशिश करें कि हम सेम डे उस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर लें, नेक्स्ट डे पे जाने की जरूरत है। और ये बताने के लिए थैंक यू। और कुछ बताना चाहते हैं? जब से मैंने ज्वाइन करा है, जब से मैं बॉस को देख रही हूँ तो बॉस बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। और आप मुझे जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है वो देखा है, तो आप हम सब लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। हम हमेशा, आपका बहुत कम टाइम मिल पाता है, लेकिन हमेशा मतलब मैं तो कोशिश करती थी जब भी टाइम मिल रहा है तो कुछ नया सीखने को मिले। और मैं यही विश करूँगी आपको कि आप ऐसे ही लाइफ में वर्क करें और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद। सर के लिए मैं यही कहूँगी, बहुत बार क्या होता है ना, सर की 2 कमियाँ बताऊँगी सामने। बहुत बढ़िया। ठीक है, पहली कमी तो जब हम कई बार कॉल करते हैं सर को, हम थोड़ा टाइम, कभी कभी हमारी तरफ से भी गलती होती है कि हम सर को पहले इन्फॉर्म नहीं कर पाते हैं, बट सम टाइम क्या होता है हम सर को इन्फॉर्म कर देते हैं सर क्लाइंट आएगा, और क्लाइंट आ भी जाता है, सर हमें बोलते हैं 5 मिनट, बट वो 5 मिनट हाफ एन आवर में हो जाता है। तो वो थोड़ा सा टाइम सर को मैनेज करना पड़ेगा। वो अभी सर थोड़ा अभी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि और दूसरी कमी, जब हम जैसे क्या होता है ना, कई बार हम गुस्से में होते हैं, जैसे सर भी काफ़ी बार गुस्से में होते हैं, तो क्या होता है कि हम अपने काम को प्रायोरिटी गुस्से में नहीं देते हैं। तो अभी एक रिसेंटली हुआ था सर के साथ, तो सर हमने मतलब हम उसमें हमारी गलती थी, बट वो नेचुरल है कि सर को गुस्सा आना चाहिए। तो उस टाइम काम भी था, तो सर ने कंसल्टेशन के लिए मना कर दिया था। तो मुझे लगा कि उस टाइम वो कंसल्टेशन के लिए शायद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमें अपने, चाहे हमारे पास कितना भी गुस्सा हो, लेकिन अगर कोई आता है हमारे पास कंसल्टेशन या कुछ क्लाइंट का आता है, तो वो हमें अटेंड करना चाहिए, वो सारी चीज़ें साइड करके। तो ये 2 कमी मुझे लगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा है कोई ना लगी? मैं कोशिश करूँगा इनकी जो दोनों कमियाँ जो इन्होंने बताई वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि वो हैं, ठीक है, वो नहीं होनी चाहिए, और कोशिश करेंगे कि उसको हम दूर करें समय रहते हुए, सो दैट इनको एम्बेरसमेंट का सामना ना करना पड़े। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि क्लाइंट आ जाता है ऑफिस और मैं लेट आता हूँ, तो क्लाइंट को भी आधा घंटा वेट करना पड़ता है, जो कि नहीं होना चाहिए। बट मेरी अपनी भी कमिटमेंट रहती है, मेरे को और चीज़ें भी देखनी पड़ती है बैक स्टेज जाके, तो कई बार उस वजह से हो रहा है। मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ इसको दूर करेंगे। और दूसरी जो आपने बोला वो भी हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम ऐसी चीज़ें ना हो, और अगर बाई चांस ऐसी चीज़ें होती हैं तो बिजनेस में वो चीज़ें नहीं आती। ठीक बात है, थैंक यू वेरी मच। वैसे सर का जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है, वो नेचुरल है कि मतलब गुस्सा आता है। हमारे घर वाले भी हमारे पास बहुत गुस्सा करते हैं गलती पे, कभी कभी बिना गलती पे भी करते थे, लेकिन सर हमारी गलतियों पे करते हैं, तो वो जेन्युइन है, होना भी चाहिए। तो इसीलिए सर मुझे मतलब आपका जो नेचर और बिहेवियर है एज पर पास्ट एक्सपीरियंस मेरी, वो काफ़ी अच्छा है एज अ बॉस। जी थैंक यू। इसलिए सर वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। सर के अंदर बात अच्छी है कि यार कि जो काम बोलते हैं उन्हें तो उसी टाइम चाहिए काम। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, रात हो 4 दिन हो तो काम, मतलब जो काम करना तो करना है, ये बात बहुत अच्छी लगती है। बहुत बढ़िया। और कुछ? थैंक यू।
और फिर हमारी मुलाकातें बढ़ती गई। मैं दूसरी वाली को समझने कोई भी आया अभी 24 घंटे तक पहुंच गए। आपने बोला शुरू अपने हिसाब से। में हम थोड़ा मिलते थे, कभी महीने में 1-2 दिन के लिए, फिर 15 दिन में 1-2 दिन के लिए। कई बार कितना ऐसा होता था कि मैं सेम डे आता था, सेम डे चला जाता था। ठीक है यार, भाई ने भी बड़ा दिल दिखाया, भाई बनाया, फिर हमने भी बड़ा और दिखाया, फिर हमने भी भाई बनाया। तो ऐसे इस तरीके से हम चलते चले गए। फिर हमारी मुलाकातें और बढ़ गई थोड़ी सी, तो हमने थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड साथ में शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया और मुलाकातें बढ़ती गई। फिर वो आ गया कि महीने में हम लोग 15 दिन साथ रहने लगे। 15 दिन साथ मतलब इतना साथ रहने लगे कि मियां बीवी भी साथ नहीं रहते होंगे, इतना हस्बैंड वाइफ भी साथ नहीं रहते होंगे। बस अगर एक वॉशरूम को छोड़ दे तो हमारे वक्त साथ है, यानी कि 24/7 हम लोग साथ हैं। तो अब मुझसे अच्छा कौन जानेगा, क्योंकि अगर कोई हस्बैंड कोई वाइफ हो तो अगर उन दोनों से पूछो कि भाई ये कैसे हैं, तो वो भी इतना साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि भाई हस्बैंड काम करने चला जाता है बाहर, वाइफ अपने अंदर रहती है, तो उसको भी इतना नहीं पता है। कभी कभी वाइफ काम करने चली जाती है, हस्बैंड अंदर है। हाँ, मतलब दूर हो जाते हैं, वो दूर तो हो जाते हैं, लेकिन हमारा 24/7 है, क्योंकि हम ऑफिस भी साथ आते हैं, गाड़ी में भी साथ रहते हैं, घर में भी साथ रहते हैं, दिल्ली में जब तक रहते हैं। हाँ, लेकिन अभी हम बिछड़ गए रात को अभी हम बिछड़ गए। हाँ, पहले मतलब अभी जब दिल्ली तक थे तब एक ही रूम था, तो उसमें हम इधर ये उधर में हम आमने सामने लेटते थे, और फिर रात को इनको कोई कहानी याद आती थी तो ये उठते थे, मुझे कोई कहानी आती थी, मैं रात को इनको उठा लेता, हाँ भैया सुनो मैं बताता हूँ कुछ। ये कहते थे मैं कुछ बताता हूँ। अब हमारे रूम चेंज हो गए, अब ये सामने वाले रूम में आ गए, मैं इधर वाले रूम में आ गया हूँ, तो वो जो 8-7 घंटे का समय था हम बिछड़ गए। उस 8-7 घंटे लेकिन हम उस समय उठते हैं साथ से जब हमें बिल्कुल नींद आ रही होती है, उस समय फिर हम अलग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये कहते हैं, मैं कहता हूँ भाई साहब जा रहा हूँ सोने, कह रहे बैठ जाओ यार, बैठ जाओ यार, मुझे नींद आ रही है, बैठो ना थोड़ी देर। अब मैं कहता हूँ मेरे को तो नहीं आ रही ना, ये है कह रहे बैठ जाओ थोड़ी देर, अब ये बैठ रहते हैं। और दूसरा, इनका मेरे साथ दोस्ती और प्यार इतना अच्छा है कि इनको मेरी बुराई भी अच्छाई नज़र आती है। अगर मैं कुछ बुरा काम भी कर रहा हूँ तो उसमें मेरा साथ देंगे, मतलब मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता मैं करता हूँ या नहीं करता ऐसा कुछ, बट अगर मैं करता हूँ तो उसमें मेरा साथ है। वो मतलब वर्ड्स में है, देखो टाइम पार्टनर, देखो ये पार्टनर इन क्राइम, एज ए भाई, एज ए बॉस, एज ए पर्सन मैं इनसे जुड़ा, लेकिन अब हमारी जो बाउंडिंग हो गई है वो ऐसी हो गई है, बड़े भाई और एक छोटे भाई की। और जहाँ हम गेट टुगेदर साथ में काम करते हैं, और जो आपका सीनियर हो वो आपको छोटा भाई बना ले, और जो आपका जूनियर हो वो आपको बड़ा भाई बना ले, तो फिर ये सारी बातें मायने नहीं रखती। क्योंकि अगर ये कभी डांटते भी हैं, मैं कहते चल ठीक है यार, बड़े भाई ये डांट रहे, कौन सी आफत आ गई, तो ये भी इसी तरीके से कभी डांट देते हैं, तो मैं कहता हूँ चल ठीक है यार, कोई बात नहीं। तो मुझे आज तक तो मुझे नहीं लगा कि हाँ ऐसे कोई है, लेकिन हाँ कभी कभी कोई आता है इनकी लाइफ में तो वो ज़बरदस्ती का इनको परेशान करता है, जिससे थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है, तो मुझे दुख होता है उससे कि यार इतने बढ़िया बंदे को ये क्यों परेशान करता है कोई। तो मैं कहना चाहूँगा भाई, अगर वो वीडियो मेरी देख रहा हो तो कि परेशान ना करे, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, बस थोड़ा सा समझो। अगर आपको इनका टाइम चाहिए तो आपको भी टाइम देना पड़ेगा इनको, है ना। बाकी अब चीज़ें शिफ्ट हो गई हैं। लास्ट महीना जो हमारा था वो बहुत हमने स्ट्रगल किया, हैक्टिक था, बहुत स्ट्रगल किया, हमें पता नहीं हम कहाँ सो रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे मतलब हैं। एक टाइम तो ऐसा आया था कि हमें पता नहीं था कि हम मतलब रात को कहाँ जाएंगे, सुबह कहाँ जाएंगे, मतलब ऐसा हो गया था कि बस सब तो गाड़ी में सोने तक की भी नौबत आ गई। गाड़ी में सोने तक की भी नौबत आ गई थी, ऐसी चीज़ें भी हो गई थी, बट फिर चीज़ों को पटरी पर लेके आए तो सब चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लगी और आगे भी हो जाएंगी। बहरहाल अभी सब ठीक है। तो एक बार आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाइयाँ, और इस साल में आपके लिए जो आपने सोचा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ तक आप पहुँचें, और हम सब आपके साथ मिलकर ऐसे ही काम करते रहेंगे। जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे या देख रहे हैं, तो अगर आप मेरे साथ लोग कुछ लोग जुड़े हुए हैं, पहले जुड़े थे अब नहीं हैं साथ में, तो
तो अगर आप कुछ कहना चाहते हो मेरे बारे में तो आप कमेंट में लिख सकते हो। और अगर आपको कुछ चीज़ें लगती हैं जो मेरी लाइफ में इम्प्रूव होनी चाहिए तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लिखेंगे। और अगर आपकी कोई मेरे लिए सलाह हो और मेरी टीम के लिए, मेरी कंपनी के लिए, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, हमें अच्छा लगेगा। और वेरी मच। इनकी लाइफ लास्ट में इनकी लाइफ के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मुझसे संपर्क करें।